प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे त्योहार। आज अपन देखते हैं दूसरी छमाही का सेकंड लास्ट मंथ। सेकंड लास्ट मंथ कौन सा आ जाएगा? माघ। और लास्ट मंथ आ जाएगा फागुन। ठीक है, माघ देखते हैं अपन। ठीक है, मार्क्सिस पोस्ट पहले देख लिया था, अब अपन देखते हैं माघ फागुन। ठीक है, माघ में जो महीना करस्पॉन्डिंग आएगा दैट इज जनवरी एंड फरवरी। ठीक है, कृष्ण पक्ष के अपन देखते हैं। सबसे पहले आएगा तिल, फिर आएगा तिला। ठीक है, तिल और तिला ये याद रखना अपन को। तिल, तिल में आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा वो तिला। तिल और तिला याद कैसे रहेंगे वो मैं बता रहा हूं। तिल और तिला मतलब माघ को अपन को याद रखना है बाघ से। माघ जैसे आता है बाघ, है ना। माघ को अपन क्या कर देंगे? बाघ कर देंगे। बाघ जानते हो, टाइगर सरिस्का। ठीक है, टाइगर, टाइगर रिजर्व, बाघ। बाघ माघ को कर दोगे बाघ। तो बाघ को अपन ने खाने के लिए क्या दिए? तिल दिए और तिला दिया। तिला, तिल, तिला। जैसे बड़ा तिल हो गया उसको अपन ने बोलते तिला। तो बाघ को खाने के लिए दिया अपन ने तिल और तिला। ठीक है, फिर क्या हुआ? बाघ जैसे अपन ने देखते हैं ना, बाघ जैसे सामने आ गया तो बोलती बंद हो जाती है ना। बोलती बंद हो गई, बिल्कुल चुप। बाघ आगे सामने, और बाप रे बाप क्या आ गया, तो मौन हो जाते हो आप। बाघ को सामने देखते ही मौन हो गए कि अब तो भाई गए काम से। अब तो जो बचा सकता है वो परवरदिगार ही बचा सकता है आपको। तो बाघ के सामने क्या हो गया? अपन बिल्कुल चुप हो गए, तो अपन मौन हो गए, मौनी अमावस्या। ठीक है, बाघ। तो ये हो गया बाघ के सामने। और फिर आपने एक वो सोलो पिक्चर में देखा था कि बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो बसंती, इन कुत्तों को कर दो आप बाघ, बसंती इस बाघ के सामने मत नाचना। है ना, तुम्हारा जो नाचना रूपी एक मतलब नृत्यिका के रूप में जो तुम्हारा रूप है बसंती, वो इस बाघ के सामने मत दिखाना तुम। तो कुत्ते को कर दे रहा है बाघ। दोनों है तो क्वापैड ना, मतलब चार पांव वाले ही हैं बाघ और कुत्ता। तो बसंती कुत्तों के सामने नहीं, बसंती बाघ के सामने तुम मत नाचना। मतलब बाघ के सामने अपना नृत्य का रूपा नृत्यांगना रूपी जो रूप है ना तुम्हारा बसंती, वो इन बाघ के सामने मत दिखाना। तो उससे क्या होगा? ये अपना बसंती, बहुत इंपॉर्टेंट, बसंती पशु मेला कहां पे? अपने रूपवास भरतपुर, है ना। बसंती। अभी तक अपन ने देखे थे बजरंग, अब अपन देख रहे हैं बसंती। ठीक है, तो बसंती अपना डांसर या नृत्य का नृत्यांगना वाला रूप बाघ के सामने मत दिखाना। ठीक है, तो ऐसे ही अपन को ये क्लू के रूप में याद रखना है। सारा क्या याद रहेगा अपन को? क्या देखा अपन ने? बाघ, बाघ को खाने के लिए क्या डाले? तिल और तिला डाला। ठीक है, और बाघ को देखते चुप, मौनी अमावस्या, चुप। और बसंती इस बाघ के सामने मत नाचना, तो अपना रूप मत दिखाना नृत्य के वाला। तो वो क्या हो जाएगा? वो बसंती पशु मेला। ठीक है ना, बसंती पशु मेला रूपवास भरतपुर। और पशु मेला बाघ की बात कर रहे हैं तो पशु आ गया। तो ऐसे ही अपने कृष्ण पक्ष वाले आपको बिल्कुल फिट हो जाएंगे। अब देखो कैसे कि तिल, तिल या तिल, तिल चौथ, है ना, तिल चतुर्थी इसको बोलते हैं। जैसे करवा चौथ देखा था अपन ने, ऐसे तिल चौथ है। पूछते हैं तिल चौथ, तिल चतुर्थी कब आती है? तो बाघ याद रखना है, तो बाघ कृष्ण चतुर्थी। ठीक है, इसको संकट चतुर्थी बोलते हैं। और दिन चौथ माता का मेला भी बढ़ता है अपने चौथ का बरवाड़ा में। ठीक है, जो अपने करवा चौथ में भी देखा था। ठीक है, तो ये दूसरी चौथ कौन सी? तिल, तिल चौथ। ठीक है, चौथ माता का व्रत, समझ गए। फिर है छठ तिला, छठ 16, 16 तिल एकादशी, है ना, छठ तिला एकादशी। तो तिला से याद रख लो अपने, तिला भाई, तिल तो है क्या? चतुर्थी। और तिला क्या है? एकादशी है ना। छठ तिला एकादशी, 16 तिला एकादशी, 16 नहीं, 6 नीचे 6 प्रकार के तिलों का दान दिया जाता है इस दिन। कब? छठ, छठ मतलब तिल, 6 प्रकार के तिलों का दान कब? एकादशी। कौन सी? तिला एकादशी। तिला कौन सी? छठ तिला एकादशी। 6 प्रकार के तिलों का दान दिया। तो तिल चतुर्थी, तिला एकादशी, ऐसे याद रखना। फिर आ जाएगी मौनी, मौनी अमावस्या 15 आ गई। अमावस्या 15 मौन व्रत रखा जाता है। और कहा जाता है कि इसी दिन जो मनुस्मृति के रचयिता थे, कौन? मनु, उनका जन्म हुआ था। जयंती है मनु जयंती। तो मनु के जन्म पे सब मौन हो गए हैं। फिंगर और योर लिप्स, मनु के व्रत पे सब मौन हो गए, मौनी अमावस्या। ठीक है, कुंभ मेले में शाही स्नान होता है। ठीक है, और इस शाही स्नान में केवल अखाड़ा के जो प्रमुख होते हैं वो ही आमंत्रित होते हैं। आम जनता के लिए ये इस मौनी अमावस्या वाला स्नान खुला नहीं रहता है ना। अखाड़ा क्या होता है? जैसे अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे सुफी धर्म में अपन ने सिलसिले पढ़े थे, ऐसे अलग अलग ब्रांचेज हैं, उनके जो प्रमुख है उनको अखाड़े बोलते हैं। तो इन मौनी अमावस्या पर सिर्फ उन्हीं का स्नान की अनुमति होती है, आम जनता के अनुमान स्नान की अनुमति नहीं होती। तो नॉट इक्वल टू का साइन यही बता रहा है कि आम जनता वहां जाके नहीं नहा सकती। कहाँ? कुंभ मेले में। तो चारों जो अपन देखते हैं कहाँ? अपने प्रयाग है, हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है, वहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। और अमावस्या पे अपन देखते हैं बसंती पशु मेला रूपवास भरतपुर। ठीक है,
तो ये शॉर्ट एंड स्वीट सारे ऐसे अपने को फैक्ट हैं, ऐसे अपने को याद रखना है। क्लू मैंने आपको बता ही दिया, माघ को कर देना है बाघ और फिर उससे उस हिसाब से उसको अपने को आगे बढ़ाना है सारी चीजों को, है ना। ये कहाँ चल गई फाइल यार, अच्छा होली करनी है। हाँ तो ये माघ है जो अपन को ध्यान में रखना है, ये माघ। ठीक है, फिर माघ में अपन देखते हैं कि 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक मलमास लग जाते हैं, मतलब ये अमावस्या वाला टाइम हो जाता है। 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक मतलब मलमास, जब अपन न्यू ईयर जब सेलिब्रेट करते रहते हैं तो वो मलमास का समय होता है, और फिर अपन उसमें आगे फिर आयोजन करते हैं पौष का, है ना। तो 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक मलमास रहते हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, सूर्य का धनु में मकर राशि में प्रवेश होता है। सूर्य का धनु से मकर राशि में प्रवेश, मकर संक्रांति जो होती है ना वो, तो संक्रांति बोलते हैं ट्रांजिशन को। तो संक्रांति कैसे कि सूर्य जो है वो, सूर्य का धनु से मकर राशि में प्रवेश, इसलिए अपन बोलते हैं मकर संक्रांति, कि धनु राशि से मकर राशि के अंदर सूर्य आता है। तो और संक्रांति का मतलब संक्रमण काल, तो धनु राशि से निकल के मकर राशि में सूर्य आता है। तो और जैसे वैसे अपन देखते हैं कि मकर राशि से धीरे धीरे 14 जनवरी से मकर रेखा, मतलब सॉरी जो अपने मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उससे धीरे धीरे विषुवत रेखा की तरफ आने लगता है। ठीक है ना, तो यह है 14 जनवरी संक्रांत वाले दिन मकर संक्रांति बोलते हैं। तो मकर क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रवेश होता है धनु से मकर राशि में, और संक्रांति क्यों, ट्रांजिशन, प्रवेश हो रहा है, उसमें घुस रहा है, जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, विषुवत रेखा की तरफ। तो ये हो गया अपने कृष्ण पक्ष में तिल, तिला, तिल चतुर्थी, तिला एकादशी, मौनी अमावस्या और बसंती रूपवास अपने पशु मेला भरतपुर। फिर आ जाओ, अपन आ जाते हैं शुक्ल पक्ष में, किसके, माघ की। तो माघ को अपन को याद रखना है बाघ से। तो बाघ, रामदेव जी भी बाघ सम्मानित है, 13 तारीख रहते हैं। तो रामदेव पशु मेला अपने कहा, नागौर के अंदर। ठीक है, इसमें अपन को जैसलमेर नहीं कर देना है, ये नागौर में ही है रामदेव पशु मेला। ठीक है, प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, मतलब प्रतिपदा क्या, ये जो अपन देख रहे हैं बाघ माह, उसकी प्रतिपदा से लेके माघ माह की पूर्णिमा तक रामदेव पशु मेला नागौर। ठीक है, फिर है दूसरी 1 से 9 गुप्त नवरात्रा, है ना। 4 तरह के, 4 अपन ने नवरात्र पढ़े थे। 2 होते हैं प्रगट, कौन से, चैत्र और आश्विन। 2 होते हैं कौन से, गुप्त। दो होते हैं गुप्त, है ना। गुप्त का मैंने क्लियर आपको बताया था, आ मा। तो आ से तो क्या था आपने, आषाढ़। ठीक है, आषाढ़, आषाढ़ इधर अपन ने देखा था जो पहली 6 मई में, और माँ से अपन ने देखा था माघ, माघ ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रा जिसमें तांत्रिक पूजा सारी होती है वो। फिर पंचमी से अपन देखते हैं बसंत पंचमी। तो आप याद करो, अभी अपन ने इधर भी देखा था बसंती, बसंती रूपवास पशु मेला, वो अमावस्या पे था। ठीक है, तो वो कृष्ण पक्ष में तो बसंती पशु मेला अमावस्या पे, और इधर क्या बसंत पंचमी। बसंत पंचमी पूछते हैं, क्वेश्चन आता है ये, कोई सरस्वती की जो पूजा होती है, पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं वो, तो ये बसंती, सॉरी अपने बसंत पंचमी। तो पंचमी तो आ रहा है बसंत पंचमी, तो ये थोड़ी ना पूछेंगे कि सरस्वती की पूजा कब होती है, बसंत पंचमी होती। पूछते हैं बसंत पंचमी कौन से माह में, माघ माह में, है ना। तो बाघ है, बाघ अपन जानते हैं, बाघ, तो बाघ सरस्वती की देवी के रूप में अपन बाघ की पूजा कर रहे हैं, ऐसे सरस्वती को लिंक करना है बाघ से। ठीक है ना, तो अपन को याद रहेगा बाघ बसंत पंचमी, सरस्वती से। ठीक है, माँ सरस्वती है ना, बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा इस दिन होती है बसंत पंचमी पे। और माघ से अपन कैसे याद रख लेंगे, माघ, 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 बाघ, मैंने याद करा, माघ, बाघ, बाघ, टाइगर, सरस्वती, बसंत पंचमी, ऐसे। इसी दिन गार्गी पुरस्कारों का वितरण होता है। ठीक है, राजस्थान सरकार करती है। गार्गी पुरस्कार किसको दिया जाता है, लड़कियों को दिया जाता है, जो 10वीं और 12वीं में के अंदर 75% से ज्यादा अंक लाए जाते हैं, जो बालिकाएं लाती है उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है माँ सरस्वती के एक सम्मान के रूप में। पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, और पीले रंग के तो वस्त्र, और ये गुलाबी रंग का फूल देख रहे हो, पलास का फूल, जंगल की आग जिसको बोलते हैं। आग इसलिए क्योंकि ये गुलाबी रंग के, गुलाबी रंग बिखेरता है, तो ये इसका क्लाइमेक्स होता है बसंत पंचमी। ठीक है, पलास का फूल, ये क्वेश्चन आया हुआ, जंगल की आग। और किस समय अपने बिल्कुल क्लाइमेक्स पे, चरमोत्कर्ष पे ये बडिंग, ये फ्लावरिंग होती है अपने माघ मतलब बसंत पंचमी पर, माघ पंचमी बसंत पंचमी। तो पीले रंग का फूल
और गुलाबी रंग का फूल, दो तरह के अपन देख लिया। सरसों बिल्कुल खिल के बिल्कुल तैयार होती है तो वो पीला रंग हो गया और ये गुलाबी रंग हो गया। ऐसे याद रखना अपने को, बसंत पंचमी, माघ पंचमी। ठीक है, फिर सप्तमी में अपन देख रहे हैं ब्राह्मणी माता का मंदिर। अपन ने कहा पढ़ा था, सोरसेन अंता 12 के अंदर मैंने बताया था कि एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है। ठीक है, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन अंता 12। ठीक है, पीठ की पूजा होती है, देवियों में काफी पढ़ चुके हैं। ऐसे सप्तमी याद रखना, ब्राह्मणी सप्तमी। फिर ब्राह्मणी सप्तमी के साथ सप्तमी में अपन को देखते हैं सूर्य सप्तमी, भानु की पूजा होती है इस दिन। और जयपुर के अंदर अपने गलता जी, जो गलता जी हैं, गलता जी वहां से लेकर सूरज पोल तक सवारी निकलती है सूर्य देव की। सूर्य सप्तमी, इसको भानु सप्तमी बोलते हैं, रथ सप्तमी बोलते हैं, क्योंकि सूर्य देवता रथ पे ऊपर सवार होकर आए। ठीक है, आरोग्य सप्तमी भी सूर्य की पूजा के रूप में, आरोग्य सप्तमी सूर्य देवता का जन्म दिवस है ये सूर्य सप्तमी। क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है सूर्य सप्तमी। और ये 7 घोड़े सूर्य भगवान का रथ खींचते हुए। फिर इस दिन जयपुर में क्या, इस दिन गलता स्थित, मतलब जयपुर में इस दिन गलता स्थित सूर्य मंदिर से सूर्य की प्रतिमा को रामगंज बाजार तक पालकी में लाया जाता है, सूरज पोल जो अपना गेट है वहां तक। ठीक है, तो ये है भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी, सूर्य भगवान अपन देख रहे हैं। ठीक है, आरोग्य सप्तमी भी इसको अपन बोलते हैं। सूर्य सप्तमी, भानु सप्तमी। कौन सी सप्तमी? बाघ, बाघ जैसे अपन देखते हैं बाघ, तो बाघ का प्रतीक अपने देखा है सरस्वती माता। और ऐसे ही जो एक सूरज भगवान के अंदर अपन तेज देखते हैं, वही तेज अपन बाघ में पाते हैं, टाइगर में पाते हैं। तो सूर्य सप्तमी, बसंत पंचमी है ना, बसंत पंचमी, सूर्य सप्तमी, ऐसे याद रखना अपने को। फिर है मरु महोत्सव। ठीक है, मरु महोत्सव, मरु तेरस याद रखना है। बाघ देखा अपन ने, मरुस्थल के अंदर बाघ देखा, ऊंट तो देखा ही, बाघ देखा। तो ऐसे बाघ की इमेज आप ध्यान रखो किस किस से सेट कर रहे हो, एक बार दिमाग के अंदर एक इमेज बना लो, सरस्वती बाघ। ठीक है, बसंत पंचमी और बाघ। ठीक है, फिर अपन ने अभी देखा क्या, ब्राह्मणी माता बाघ, सूर्य सप्तमी बाघ, बाघ के रूप के अंदर। और मरुस्थल के अंदर अपन ने जाके देखा वहां ऊंट चलते आ रहे, ऊंट नहीं, वहां तो बाघ है। तो मरु सप्तमी, मरु महोत्सव होता है अपने जैसलमेर में। तो इसके साथ में अभी थार महोत्सव होता है बाड़मेर में, थार है बाड़मेर। ठीक है, थार बाड़मेर और मरु जैसलमेर। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। तो मरु तेरस, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर। ठीक है, फिर एक पूर्णिमा पे अपन जैसे देखते हैं, पूर्णिमा पे अपन देखते हैं ये होली का डांडा रोपण। पूर्णिमा में अपन क्या देखते हैं, होली का डांडा रोपण की क्या है, बिल्कुल इस तारीख से 1 महीने बाद। ये तो अपन क्या देखते हैं माघ पूर्णिमा, ये सब बिल्कुल 1 महीने आगे, मतलब वो क्या आएगा अपने फागुन पूर्णिमा। ठीक है, फागुन पूर्णिमा को अपन धुलंडी मनाते हैं। ठीक है, ये है माघ पूर्णिमा। तो होली का जो डांडा रोपण है, मतलब होली का डांडा रोपण क्या होता है कि जैसे होली का अपन जैसे देखते हैं, प्रहलाद नहीं है ये, प्रहलाद से अलग है। ठीक है ना, मतलब होली का डांडा रोपण होता है और उसके आसपास फिर वो सारे वो जो अपन चाहे वो उनको बोलते हैं कि वो जो पूले लगाते हैं, पूले, पानी के पूले जो हैं वो लगाते हैं उनका, और फिर जो बड़कूले होते हैं वो उसके ऊपर डाले जाते हैं सारे, है ना। तो जिसके सहारे वो खड़े होते हैं, दैट इज डांडा। तो डांडा रोपण ये होता है होली से 1 महीना पहले, है ना। एक तो डांडा रोपण, एक होलाष्टक आएंगे, होली से 8 दिन पहले फागुन में, ये याद रखना है। तो होली का डांडा रोपण का प्रोग्राम किस माह में होता है, माघ में, माघ पूर्णिमा में। धुलंडी से कितने दिन पहले, धुलंडी से बिल्कुल 1 महीने पहले ये होली के डांडा रोपण का प्रोग्राम होता है। ठीक है, ऐसे है। तो होली का डांडा रोपण क्या, होली का दहन से 1 माह पूर्व होता है, बिल्कुल। होला अष्टक नहीं है ये, होला अष्टक तो 8 दिन पहले आएंगे, अभी धुलंडी से पहले अपन वो फागुन में देखेंगे अपन। होली का दहन से 1 माह पूर्व, अगले 1 माह तक शुभ कार्य प्रतिबंधित होते हैं। ठीक है, अगले 1 माह तक शुभ कार्य नहीं होंगे। अब शुभ कार्य की शुरुआत कहां से होगी, फागुन पूर्णिमा से होगी, 1 माह बाद। ठीक है, ये होली का डांडा रोपण संबंधी जो कार्यक्रम है, ये बीच में अपन देख रहे हैं, ये होली का, ये प्रहलाद नहीं है। प्रहलाद तो उस दिन रखा जाता है पूलों के बीच में, जिसका निकाला जाता है। और ये तो मतलब जब होलिका का अपन होलिका का दहन कर देते हैं तो प्रहलाद को तो निकाला जाता है और ये जलता है साथ में। ठीक है ना, ये फिर ये एक जैसे डांडा रोपण का एक बहुत ही प्यारा सा लोकगीत है। ठीक है, आज तो अपन जैसे बिजी लाइफ में हो गए तो इन लोकगीतों को तो देखने का अपने मौका, समझने का टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन मैंने आपके लिए लगा रखा है। तो इसमें आप बोल देखो एक बार, है ना, काफी अच्छे बोल हैं, काफी अच्छा कुछ समझने को मिलेगा उससे। महसूस करो, देखो क्या त्योहार की एक ब्यूटी होती है क्या।
ये है दंडारोपण। है मतलब आप जैसे ब्यूटी देखोगे क्या है कि नहीं है, तो मतलब सुनने में इतना अच्छा लगता है डांडो रूप गयो जी होली को डांडो रूप गयो, है कि नहीं। तो ये है ब्यूटी त्योहारों की, है ना। जो मतलब क्यों त्योहार पढ़ाए जाते हैं और क्यों सिलेबस में रखे जाते हैं, जिससे कि अपन जाने इन चीजों को, है कि नहीं। तो ऐसे जैसे जो वीडियो है इनसे ये और अच्छा समझ में, आप जैसे ये बोल रहा है होली को डांडो रूप गयो जी, है कि नहीं। तो वो क्या है, वो डांडा रोपण है। कब, 1 महीना पहले। तो ये जैसे जैसे मैंने आपको जो वीडियो इसमें दिखाए हैं काफी इंटरेस्टिंग, तो मैंने तो बनाने की कोशिश करी है। अब डिपेंड तो आप पे करता है कि कितना इसको डाइजेस्ट करते हो कि नहीं करते हो, है कि नहीं। तो मतलब फील करो चीजों को, मतलब ब्यूटी देखो आप एक, है कि नहीं। वापस सुनते हैं एक बार। सुनने लायक चीज तो यार यही है कि नहीं। वो जो करी ये थी देखो चीज, है ना इंटरेस्टिंग, है ना। ये अपनी मेन फाइल आ गई, ठीक है। अब ये जो इमेज जो सामने, आप तो महसूस कर ही सकते हो कि कहां से स्टिल है ये, ठीक है। तो ये था अपना क्या, होली का डांडारोपण, होलिका दहन से 1 माह पूर्व और शुभ कार्य प्रतिबंध। तो होली का डांडारोपण कब, माघ पूर्णिमा को। मतलब क्या है, जैसे थोड़ा अभी क्या चल रहा है, मतलब एकांत का टाइम रहता है ना, आवाज गूंजती है। तो कई बार तो क्या, जैसे अब जैसे ऊपर रूम तो पड़ोसी आ जाते हैं बेचारे, बाहर निकल गए, क्या हो गया सर, किसी को बोली म्यूजिक कैसे। खैर कोई बात नहीं, आ जाता। अपना तो मकसद पूरा होना चाहिए, वाड़ में जाए दुनिया। कोई बात नहीं। तो अब ये आ गया, तो होली का दंडारोपण अपने देखा। अब पूर्णिमा पे अपन क्या देखते हैं, अब पूर्णिमा, ये पढ़ने से पहले आपको पहले बच्चों याद दिलाना चाहूंगा एमपी की, ठीक है। तो एमपी मतलब माघ पूर्णिमा, मैंने बार बार बोला था, ठीक है। इधर अपने ये डूंगरपुर, इधर है बांसवाड़ा। डूंगरपुर के अंदर मैंने बताया था एमपी माघ पूर्णिमा, बांसवाड़ा के अंदर अपने पढ़ा था एमएसपी माघ शीष पूर्णिमा, है कि नहीं, जो बेणेश्वर धाम अपन ने देखा था, ठीक है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। और ये है माघ पूर्णिमा, इधर डूंगरपुर एमपी है और इधर एमएसपी है, ठीक है। तो बेणेश्वर मेला अपन देखते हैं, अपन कहाँ लगता है, नवाटापुर आसपुर डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम, ठीक है। बेडू से याद रख लो, बे से बेणेश्वर, डू से डूंगरपुर, बेडू। संत मावजी संतों में पढ़ चुके हैं अपन, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग कैसे हुआ, गाय की ठोकर से कैसे हुआ, सब मैंने देवताओं में समझा रखा है। यहाँ त्रिवेणी है, 3 नदियों की, सोम माही जाखम, ठीक है। ये हो गई सोम, ये हो गई जाखम और ये हो गई माही, ठीक है। ये सोम तो हो गई बिछमेड़ा उदयपुर, ठीक है। ये अपने जाखम हो ही गई छोटी सादड़ी से, और माही हो गई अपने धार एमपी से। इसको आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं, किसको, ये बेणेश्वर धाम। ये मंदिर देख रहे हो ऊपर, बेणेश्वर धाम मंदिर, ये बेणेश्वर धाम मंदिर है शिव जी का, ठीक है। 1 फरवरी 2023 को इसकी डेट हुई, जो आप अभी अपन देखेंगे। तो बेणेश्वर धाम याद रखना अपन, माघ पूर्णिमा, डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा, और जो बांसवाड़ा में अपन जैसे देखते हैं, बांसवाड़ा में अपन ने क्या देखा था, बांसवाड़ा में क्या देखा, माघशीर्ष पूर्णिमा, और डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा, ठीक है। तो ये होगा बेणेश्वर धाम, है ना, बेणेश्वर धाम एमपी, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। इस दिन इसी मेले को बेणेश्वर धाम को राष्ट्रीय जनजाति मेला बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ये अपन जैसे देख रहे हैं। तो इसकी आप जैसे और फोटो जैसे और देखना, तो इसमें बताऊंगा जैसे जैसे आपको श्रद्धालु दिखेंगे तो वो टोपी ओढ़े पहने,
है, पानी में जैसे नहा के फट निकल जाएंगे, जैसे ठंड है, माघ पूर्णिमा, जनवरी फरवरी का टाइम है, तो आप लगा सकते हो आइडिया किस तरह का वेदर एक होगा। ठीक है, तो ये था, है ना, ये अपने इसके अंदर था, माघ के अंदर जो अपन ने देखा ये पूरा। ओके, अब अपन जैसे करते क्या, जैसे हमेशा देखते थे, मैं एक इसकी माइक्रो के रूप में आपको बताता हूँ, थोड़ा सुपर माइक्रो के रूप में, उसको और देख लो 2 मिनट। ये देख लो एक बार सुपर माइक्रो के रूप में अपने माघ, है ना, माघ को बाघ से याद रखना, अपन को बाघ टाइगर हाउ खा जाएगा वो। ठीक है, तो तिल तिला, तिल चतुर्थी, षट तिल एकादशी, मौनी अमावस्या, मत नाचना इनके सामने मौन। ठीक है, बसंती रो, बसंती मौन रहो। ठीक है, इनके सामने मत नाचो, बाघ के सामने। शुक्ल पक्ष में अपन देखते हैं तो रामदेव पशु मेला नागौर, है ना, गुप्त नवरात्रा, बिल्कुल बाघ के सामने, बाघ आ गया सामने तो नवरात्रा गुप्ती तो करोगे, बाघ के सामने बैठी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, घोड़ा ले जाएगा तुमको। पंचमी, बसंत पंचमी आ गया, तो इधर तो था ये बसंती रूपवास क्या अमावस्या, और इधर है 5 बसंत पंचमी, सरस्वती, बाघ, बाघ सवारी। सूर्य सप्तमी अपन ने देखा ही, तो सूर्य भगवान में वही तेज है जो एक बाघ के अंदर अपन देखते हैं। प्रमाणी माता ने बताया ही अंतासुर से। तेरस में अपन ने देखा मरु तेरस, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव। 15 पुण्य के अंदर अपन ने क्या देखा, बेणेश्वर पुण्य और डांडारोपण पुण्य। तो ये समझ लो कि बाण से, है ना, बाण बेणेश्वर अपन देखते हैं, तो बाण से डांडा रोपा, एक डांडा रोप गया है, डांडो रूप गो रे रूप गो, है कि नहीं है, तो बाण से डांडा रोपा है। तो बेणेश्वर धाम जाएगा माघ पूर्णिमा, अपने नवाटा, आसपुर, डूंगरपुर और डांडा रोपण, वो जो डांडा रोपण का जो प्रोग्राम है होली का, ठीक है ना, फिर जो डांडा रोपते हैं ना, इसी के चारों तरफ वो अपन पूले लगाते हैं, पानी के पूले, और वो जो अपन देखते हैं बड़कूले जो हैं वो उनके आसपास फिर लगाए जाते हैं, और फिर होलिका दहन पे वो सब जलते हैं। डांडा भी जलता है, प्रहलाद नहीं है डांडा, है ना। तो ऐसी ही चीजें अपन को ध्यान में रखनी है, जो ये अपना शॉर्ट एंड स्वीट था माघ माह। ठीक है, इसके वजह से आप तो नोट्स बना के रखो, फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे फागुन। ठीक है, ये फिर अपना लास्ट मंथ होगा। इस फाइल के अंदर अपन रखते हैं माघ माह। रिवीजन करो बढ़िया से माइक्रो में, जैसे मैंने क्लू जैसे बताया, इन क्लू को लिखा करो। आप बहुत कम स्टूडेंट है जो क्लू लिखते हैं, नहीं हम तो याद कर लेंगे, उसमें क्या है, कुछ तो है ना जो मैं भी बता रहा हूँ, तो उस कुछ को समझो। ठीक है, ओके बाय।